भारत की एक और उड़ान आज दुनिया देखने वाली है। इसरो से पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। PSLV C61 से EOS 9 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का 101वां अंतरिक्ष मिशन है। सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, आज भारत एक और नई उड़ान भरने वाला है। इसरो से पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है। आज PSLV C61 से EOS 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और ये भारत का 101वां अंतरिक्ष मिशन है। सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत लगातार ऊंची उड़ान भरता नजर आ रहा है और एक बार फिर से भारत की एक जो उड़ान है वो आज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसरो से पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह आज प्रक्षेपित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का 101वां अंतरिक्ष मिशन है और आपको बता दें कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा PSLV C61 से EOS 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस की दिशा में ये बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इसी बीच देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है। PSLV की लॉन्चिंग हो गई है। अभी जो बड़ी खबर जिसकी जानकारी आपको दे रहे थे कि किस तरह से भारत आज एक और उड़ान भरने वाला है और भारत की ये नई उड़ान देखिए और भारत की ये ताकत देखिए। The ground-lit strap-ons have been separated from the ongoing launch vehicle. Strap-ons separated. And just now we have a confirmation that the air-lit strap-ons have also been jettisoned. Trivandrum station joined for the tracking. तो देखिए, PSLV C61 से EOS 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है। भारत की एक और उड़ान आप देखिए और भारत की ऊंची उड़ान देखिए। देखिए भारत किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से भारत ने ये जो 101वां अंतरिक्ष मिशन है उसे पूरा किया है। तो देखिए, आपको बता दें कि PSLV C61 से EOS 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है और ये भारत का 101वां अंतरिक्ष मिशन है और इस मिशन से सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है और इस दिशा में भारत आगे की ओर बढ़ेगा। इसमें लगे विकास इंजन की मदद से यह प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसका कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। पूरे सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel and dinitrogen tetroxide is the oxidizer, both of which merely need to come into contact to be able to burn. They are called hypergolic propellants. Vikas engine with a thrust capability of 73.9 tons powers this stage. अभी इसकी पुष्टि की गई। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। Current altitude is 168 kilometers. Closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been jettisoned. इस यान के अनुवर्तन के लिए 3 ग्राउंड स्टेशंस हैं। शार स्थित ग्राउंड स्टेशन, त्रिवेंद्रम तथा मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में शार तथा त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे पूर्णतः ट्रैक कर रहे हैं। +4 minutes. We are 240 seconds into launch. Normal. द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का कार्यकाल समाप्त होते हुए तथा इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Second stage separated, third stage ignited. जैसा कि अपेक्षित था, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण ठोस नोदक वाल्व